हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य संगम मैथ क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये जो डिवीजन दिया हुआ है उस डिवाइड करना है और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है। ये चीज उसने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है, तो चलिए करते हैं। 16 से 1936 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 16 वन जा 16, आ जाएगा 3, 33, 16 टू जा 32, 1 6 उतार लेंगे 16, 1 16 हो गया है ना। अब देखिए चेक करना है जब दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोटेंट इज इक्वल्स टू 121, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 16, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू 1936। चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए करते हैं। डिवाइजर है 16 इंटू क्विटेंट है 121 प्लस रिमाइंडर 0 है। 121 का अगर हम 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 तो 16 को 6 कैरी 1, 16 32 33 को 3 कैरी 1, सॉरी कैरी 3, 16 1 तो 16 एंड दिस इज 1936 1936। इसमें 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा।
चलिए करते हैं। सो 47 है एंड 6971 है, ठीक है। तो 47 1 टाइम्स में जाएगा तो किस 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, ये 7 उतार लेंगे। अब दोस्ती कितने टाइम्स में जाएगा देखिए, अगर हम देखें 47 2 जा 7 2 से 14 को 4 कैरी 1 4 2 से 8 1 9, बहुत ही कम है तो कुछ ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। 47 4 जा देखिए 7 4 से 28 को 8 कैरी 2 4 4 जा 16 एंड कैरी 2 18 188, बहुत कम है। 47 8 जा देखिए, ओ सॉरी 6 जा देखते हैं, 7 6 42 को 2 कैरी 4 6 4 24 एंड 4 28, ज्यादा हो गया। सो 47 5 जा 7 4 से 35 को 5 कैरी 3 5 4 20 एंड 23 235 हो गया। 4 से करेंगे सो 188, ठीक है। तो अब देखिए जब हम उसे सबट्रैक्ट करेंगे 17 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, इधर दोस्तों जो हम करेंगे तो 11 में से आ जाएगा 3, जिसको उतार लिया 391। अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 टाइम्स में 282 आ रहा था, मतलब कम है। 7 टाइम्स में कर देंगे 7 7 49 को 9 कैरी 4 7 4 से 28 एंड कैरी 4 32 329 आ गया। अब 47 8 जा 8 7 से 56 को 6 कैरी 5 8 4 से 32 एंड कैरी 5 37 376। अब 47 9 जा 9 7 से 63 को 3 कैरी हो गया 6 9 4 से 36 एंड कैरी 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 42, ज्यादा हो गया तो 8 टाइम्स में जाएगा, आ जाएगा 376। इधर आ गया 5 एंड देन 8 में से आ गया 1, दिस इज नथिंग 15। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्वोटिएंट आ गया 148, रिमाइंडर है 15। चेक भी करना है, जब हम चेक करेंगे इसको तो डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। डिवाइजर कितना है दोस्तों 47 इंटू क्वोटिएंट कितना है 148 प्लस रिमाइंडर कितना है 15। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 मल्टीप्लाई बाय 47 आ गया, 8 7 से 56 को 6 कैरी 5 7 4 से 28 एंड 5 33 को 3 कैरी 3 है 8 4 से 32 को 2 कैरी 3 4 4 से 16 एंड 3 19 को 9 एंड दिस इज दी 5 6 5 9 6 आ गया। सो 6 9 5 6 प्लस 15 1 कैरी 1 है तो इधर आ गया दोस्तों हमारे पास 7, दिस इज द 9, दिस इज द 6 6 9 7 1, दिस इज द ओवर डिवाइडेड, मतलब जो हमने निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है। आगे बढ़ते हैं, चलिए करते हैं दोस्तों सेकंड। चलिए 35 से हमें क्या डिवाइड करना है 4 1 7 8 को 2 टाइम्स में दोस्तों ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स में 35 आ गया, इधर आ गया 6, इसको उतार लेंगे 67 हो गया। अब अगर हम 67 को देखें तो 35 2 जा 5 2 से 10 को 0 कैरी 1 3 2 से 6 1 7 है ना, तो ये दोस्तों ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे 1 टाइम्स में ले जाएंगे 35 2 3 8 आ गया। अब देखिए दोस्तों 328 है तो 35 5 जा 5 5 से 25 को 5 कैरी 2 5 से 15 को 70 175 35 7 से 7 से 35 को 5 कैरी 3 7 से 21 एंड 3 24 245 and 70 35 9 से 9 5 से 45 को 5 कैरी 4 9 3 जा 27 and 4 31 315। तो अब देखिए जब 315 है तो हम 9 टाइम्स में ले लेंगे 315 3 आ गया 1 आ गया 13। अब 119 क्या है दोस्तों हमारा क्वोटिएंट है 13 रिमाइंडर है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वोटिएंट इक्वल टू 119 रिमाइंडर इक्वल टू 13। अब चेक भी करना है, चलिए चेक करते हैं। जब हम चेक करेंगे दोस्तों इसको तो डिवाइडेंड ये हो गया, डिवाइजर है 35, क्वोटिएंट है 119, रिमाइंडर है 13। सो अब देखिए 119 का जब हम 30 पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 को 5 कैरी आ गया 4 5 1 जा 5 and 4 9 and this is the 5 9 3 is 27 को 7 कैरी 2 3 1 जा 3 and 2 5 and this is the 3 इधर आ गया 5 9 7 16 को 6 कैरी 1 1 4 4 1 6 5 4 1 6 5 plus 13
इधर आ गया 8, इधर आ गया 7, 1 4 4 1 7 8। दिस इज डिवाइडेड, मतलब जो हमने निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए दोस्तों, थर्ड में हमें 153 से डिवाइड करना है किसको, 36195 को। तो ये अगर दोस्तों ये 153 तो इधर यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इसको 3 टाइम्स में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, तो 153 इंटू 3, 3 3 is 9, 5 3 is 15 को 5 कैरी 1, दिस इज दी 4 459। मतलब दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, तो 153 2 टाइम्स में देखिए, 3 2 is 6, 5 2 is 10 को 0 कैरी 1, 306। तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। 11 में से 6 क्या 5, इधर आ गया 5 9 559। तो हम इसको चलिए 5 टाइम्स में ले जाते हैं। 5 3 is 15 को 5 कैरी 1, 5 25 26 आ गया, एंड 2 है तो 7 आ गया, 765 मतलब ज्यादा है। तो 153 4 जा देखिए, 4 3 12 को 2 कैरी 1, 5 4 20 1 2 612 आ गया। अब देखिए 153 इंटू 3, 3 3 is 9, 5 3 is 15 को 5 कैरी 1, 3 1 is 3 1 4, तो 4 5 9 3 टाइम्स में आ गया, 4 5 9। इधर 0 है 0 है 1 है, 100 है, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5। सो जब 5 हो गया दोस्तों तो 1005 है। अब अगर हम इसको देखें तो अगर दोस्तों हम इसको ले जाएं 8 टाइम्स में, 153 इंटू 8, 8 3 24 को 4 कैरी 2, 8 टाइम्स 40 2 12 1 2 1 2 2 4 ज्यादा हो गया। 7 टाइम्स में देखिए, 7 7 3 21 को 1 कैरी 2, 7 4 35 37 को 7 कैरी 3, 1071 ज्यादा है। 6 टाइम्स में देखिए, 6 3 is 18 को 8 कैरी 1, 6 5 30 1 3 9 918। 6 टाइम्स में कितना आ गया, 918। 15 में से दोस्तों जब हम 8 को माइनस कर देंगे क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 7। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया 7, 9 में से 1 गया 8, एंड देन दोस्तों 9 में से 9 गया 0, तो मतलब कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो 87 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो क्वोटिएंट कितना है, 236 और रिमाइंडर है 87। अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर है दोस्तों हमारे पास 153 इनटू क्वोटिएंट है 236, रिमाइंडर है 87। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 6 is 18 को 8 कैरी 1, 6 1 30 131 को 1 कैरी 3, 918 आ गया। अब देखिए 3 3 is 9, 5 3 is 15 को 5 कैरी 1, 3 1 is 3 1 4, 2 3 is 6, 5 2 is 10 को 0 कैरी 1, this is the 3। ऐड जब हम करेंगे तो 8 आ गया, 9 6 15, एंड दिस इज दी 15 प्लस 20 1 2 6 3 3 6 1 0 8 3 6 1 0 8 प्लस 8 7, 8 प्लस 7 15 को 5 कैरी 1, इधर आ गया 9, दिस इज दी 1, दिस इज दी 6, एंड दिस इज दी 3। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। तो मतलब कि जो हमने निकाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए करते हैं फोर्थ, क्या है 93,575 डिवाइड 400। 400 से दोस्तों हमें इसको डिवाइड करना है। तो अगर दोस्तों हम क्या करें कि अगर नहीं करें तो 400 से दोस्तों जब हम इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 400 है, डिवाइड 9 3 5 7 5। अब देखिए दोस्तों 400 से करना तो बहुत इजी है। 2 टाइम्स में देखेंगे तो वो 800 हो जाएगा, 3 टाइम्स में दोस्तों 1200 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। तो 2 टाइम्स में 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एंड दिस इज द 3 1, एंड इधर आ गया 7। अब देखिए 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, 1200 7 5 1, इधर आ गया 5 4 4 जा ज्यादा, 4 3 जा 1200, ऐसे आ गया 5 7 3 375 हमारा क्या है दोस्तों,
रिमाइंडर है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे दोस्तों हम अपना क्वोटिएंट लिख लेंगे 233 एंड रिमाइंडर लिख लेंगे 375, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों हम इसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक भी करना है। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो डिवाइडेंड प्लस इक्वल्स टू दोस्तों डिवाइजर हो गया इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है 400 इंटू क्वोटिएंट कितना है 233 प्लस रिमाइंडर कितना है 375। सो 400 का 233 में करना बहुत इजी है। 233 का 4 में कर लीजिए, 4 3 12 को 2 कैरी 1, 4 3 12 एंड 1 13 को 3 कैरी 1, 4 2 8 1 9। सो 932 एंड आगे लगा लेंगे 20 प्लस 375। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर आ गया 75 एंड देन 539। सो 93,575 ये हमारा क्या है डिवाइडेड है। तो इसका मतलब जो हमने निकाला है दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में देखिए दोस्तों, हमें इसमें 1000 से डिवाइड करना है। किसको 1000 से डिवाइड करना है 23,025 को। तो जब हम 1000 से करेंगे तो 2 2000 आ जाएगा, फिर टाइम से ज्यादा हो गया 203, इसको उतार लेंगे। सो ये दोस्तों 3 टाइम्स में जाएगा 3000, इधर 5 इधर 2 25। दिस इज रिमाइंडर। सो क्वोटिएंट आ गया 23, रिमाइंडर आ गया 25। तो अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इज 1000, क्वोटिएंट इज 23, रिमाइंडर इज 25। तो अब हम इसमें क्या करेंगे 1000 का जब हम 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23,000 बन जाएगा प्लस 25, तो ये आ जाएगा 23,025। दैट इज योर डिवाइडेड, मतलब जो हमने निकाला दैट इज द करेक्ट। तो यहाँ पे फिफ्थ हो गया। आगे बढ़ते करते हैं सिक्स पार्ट। क्या है 16135 डिवाइड 875। सो 875 से 16135 को करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको 2 टाइम्स पे लेके जाते हैं। सो 875 2 5 2 10 को 0 कैरी 1 7 2 14 115 को 5 कैरी 1 हो गया 8 2 16 117 1750। दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम से 875 आ गया, 13 5 जाएगा 8 आ गया, इधर आ जाएगा 3। इधर दोस्तों जब हम 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। अब ये हो गया 5 है। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो 875 7 जाए 735 को 5 कैरी 3 7 49 एंड 352 को यहाँ पे लिख लेंगे 2 एंड कैरी हो गया 5 8 56 एंड 5 61 8 टाइम्स में देखिए 8 5 40 को 0 कैरीज 4 8 7 56 एंड 60 को 0 कैरी 6 8 8 64 एंड 70। अब देखिए अगर हम दोस्तों 9 टाइम्स में करेंगे तो 9 8 72 है ना, और इतने सारे कैरी भी होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 ही टाइम्स ये होगा दोस्तों 7000। इधर दोस्तों आ जाएगा 385। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो क्वोटिएंट आ गया दोस्तों 18, रिमाइंडर आ गया 385। अब इसको चेक भी करना है। जब हम इसको चेक करेंगे तो डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो देखिए डिवाइजर कितना है 875, क्वोटिएंट कितना है 18, रिमाइंडर कितना है 385। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 875 का 18 में, है ना, तो 18 5 90 को लिख लेंगे 0 कैरी हो गया 9। तो 18 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 126 एंड कैरी 9 कितना हो जाएगा 131।
5 को 5 कैरी 13 है, 18 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों 144, 144 प्लस 13, 144 प्लस 13, इधर आ गया 7 5 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 157। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 157 और 50, 15750 प्लस 385, इधर दोस्तों आ गया 5, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13 को 3 कैरी 1 है, 1 कैरी 1 हो गया 6 1 16135, दैट इज योर डिवाइडेड। तो मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व देखने शुरू करते हैं। क्या इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपको जो भी डिवीजन दी हुई है दोस्तों इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक बड़ा सा नंबर है उसको डिवाइड करना है 1 से। तो मैंने आपको ये चीज इंट्रोडक्शन में बताई है दोस्तों कि अगर कोई भी नंबर है अगर आप उसको 1 से डिवाइड करते हैं तो आप उससे हमें वही नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में होता था कोई भी नंबर उसका मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करते हैं तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है। सिमिलरली अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस से हमें वही नंबर मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 65007। नाउ सेकेंड में देखिए क्या है 0 डिवाइड 879। अब देखिए अगर दोस्तों कभी भी किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। जैसे कि दोस्तों अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम 0 में करें तो आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करें तो भी आंसर 0 आएगा हमेशा। ठीक है तो 0 हो गया। थर्ड में देखिए 981 प्लस 5720 डिवाइड 10, या इसमें दोस्तों हम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। सो थर्ड वाला हम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इनको डिवाइड करेंगे। तो 981 है प्लस अब 10 से चलिए डिवाइड कर लेते हैं 5720 को। 10 5 से 50, 72 हो गया। 10 7 से 70 एंड देन 10 2 जा। ठीक है तो इधर आ गया 572, तो हम प्लस कर देंगे 572। चलिए ऐड कर लेते हैं। इधर हो गया 3 एंड 8 प्लस 7 15 को 5, इधर 15, सो 1553 थर्ड का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपना फिफ्थ क्या है। 32277 डिवाइड 648 माइनस 3 9। चलिए दोस्तों 32277 डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, ओ सॉरी 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा। 10 6 हो गया, 609 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए अब 609 है, अब इसमें दोस्तों हमको डिवाइड करना है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। चलिए करते हैं 6093227 है ना। तो ये कितनी टाइम्स में जाएगा दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा चला जाएगा। देखिए अगर 32 है सबसे पहले तो 3 डिजिट लेंगे, तो 3 डिजिट क्या है दोस्तों कम है, तो हम 4 डिजिट लेंगे। तो जब दोस्तों हम 4 डिजिट लेंगे तो देखिए 6 3 18 और इधर 32 है, मतलब 6 3 से ज्यादा हम ले सकते हैं। 5 टाइम्स में देखिए 6 5 से 30 एंड 6 7 से 42 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम्स में अगर हम ले जाएं 9 12 से 45 को 5 कैरी 4, इधर आ गया 4 6 और 30 3045 एंड 7 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 5 टाइम्स में ले जा सकते हैं 3045। ओके अब आगे 7 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 2 एंड 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 8, 1 में से 0 जाएगा 1, 7 उतार लिया 1 8 2 7। अब देखिए हमने 3 टाइम्स में देखा था कितना आ रहा था 18। देखिए 3 इधर है, 3 6 18, यहाँ पर भी 18 है। चलिए 3 बार ले जाते हैं 9 3 27 कुछ 7 कैरी 2 6 3 18। तो 3 टाइम्स में दोस्तों ये पूरा हो गया 1827। ठीक है सो 53 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में देखिए क्या है 1573 डिवाइड 1573। अब देखिए अगर दोस्तों किसी भी नंबर का उसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। 1 हो गया, इधर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगेन क्या है 1573 डिवाइड 1573 1 ही आएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 0 क्या है हमारा
आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से वैकेंसी सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड अ होल नंबर n सच दैट n डिवाइड n इज इक्वल्स टू n। मतलब अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि दोस्तों n डिवाइड n इक्वल्स टू n हो, है ना। मतलब कि दोस्तों n n n तीनों ही क्या हो, सेम हो। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए n यहाँ पे है, डिवाइड n है, इक्वल्स टू n है। तो यानी कि ये नंबर भी वही हो, ये नंबर भी वही हो, ये नंबर भी वही हो, तीनों नंबर सेम हो, तब आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते। नहीं, जब दोस्तों आप, ये भी कंडीशन है कि आपको दो नंबर सेम तो ले लेंगे, बट ऐसा नंबर होना चाहिए कि डिवाइड करिए तो वही सेम नंबर आए। तो ये कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि हमें, अगर हम ये तो जानते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी भी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है, राइट। अगर हम 2 डिवाइड 2 करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पर ये दोनों तो सेम है, बट लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये दोनों तो सेम हो गए, ये हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, 1 हो गया। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्यों ना हम इन दोनों को भी वही नंबर लें जो यहाँ पर आ रहा है। मतलब हम 1 डिवाइड 1 इज इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज 1 का अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। और ये जो हमारी स्टेटमेंट है डिवाइड वाली, वो भी करेक्ट हो गई। तो मतलब कि दोस्तों n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, n is equals to 1। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है। सॉल्व, बढ़ते हैं आगे। चलिए करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5043447। मतलब कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट दोस्तों आपको गिवन है। इफ वन ऑफ नंबर इज 317, फाइंड द अदर the divisor, find the other। चलिए करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, the product of two numbers is 504,347। मतलब कि दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। if one of the numbers is 317, find the other। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है, एक पता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 10 है, एक उसमें से 5 है, तो दूसरा क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 इंटू डैश इक्वल्स टू 10। दो नंबर का प्रोडक्ट 10 है, ये वाला नंबर फाइंड करना है, एक पहले से पता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये वाला जो नंबर है इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए 5 2 जा 10। ओके, तो मतलब यही चीज दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी करनी है। क्वेश्चन में जब नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो देखिए हमारा नंबर क्या है, लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504,347। यही है ना दोस्तों, जी हाँ यही है। वन नंबर वो कितना है दोस्तों, एक नंबर गिवन है 317। अदर नंबर इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 504,347 डिवाइडेड 317 करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 317 से 504,347 को करना है। तो जब हम करेंगे तो 370 है, 504,347 है, इसको करना है। ओके, तो चलिए देखिए, अगर ये दोस्तों हम 3 डिजिट लेंगे तो चल जाएगा। तो अगर हम 2 टाइम्स में जाए 3 2 6 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम्स में जा पाएगा 317। 14 में 7 जाएगा, 7 आ जाएगा। एंड देन दोस्तों ये हमारा 9 हो गया, 9 में से 1 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1। अब देखिए
इसको अगर हम उतार लेंगे तो ये यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए 3 6 18 होता है, तो अगर हम 6 टाइम में लेकर जाए तो 370 इंटू 6, 10 6 42 को 2 कैरी 4, 6 6 10 0, 6 6 18 19 1902, तो ये ज्यादा हो गया। तो 5 टाइम्स में देखते हैं, 730 आपको 5 कैरी 3 8 5 3 15 1585, तो यहाँ पे 5 हो गया 1585। 13 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें 8 आ जाएगा, और 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आ गया, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, एंड इधर हो जाएगा 4। सो देखिए 28। अगर हम 9 टाइम्स में देखें दोस्तों तो 3 9 27 ही होता है, तो 9 टाइम्स में दोस्तों 3179 9 7 63 को 3 कैरी 6 15 5 टाइम 27 28, तो ये हमारा दोस्तों 9 टाइम्स में चला जाएगा। 2853 1 आ गया, 3 आ गया, इधर नथिंग, इन इसको उतार लेंगे तो ये 370 हो गया। अब 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 टाइम्स में ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 1591, तो अदर नंबर हो गया 1591। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये दोस्तों आप रफ कॉपी में करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो आंसर है करेक्ट है कि नहीं है। आपको चेक करने को कहा नहीं है, बस आपको बता रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 317 मल्टीप्लाई बाई 1591 करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ये नंबर आता है तो फिर ठीक है, क्योंकि यही दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये दिया है, राइट। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 1591 मल्टीप्लाई बाई 317, 7 1 7 को 7 आ गया, 9 7 हो जाएगा 63 को 3 कैरी 6 7 5 35 एंड 6 कितना हो जाएगा 41 को 1 कैरी 4, 7 + 4 11, इधर 1 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 3 1 3 9 3 9 3 हो जाएगा 27 को 7 कैरी 2 5 3 15 17 को 7 कैरी 1, दिस इज दी 4, इधर आ गया 7, इधर आ गया 4, 9 + 1 10 3 13 को 3 कैरी 1, 6 and 7 13 and कैरी 1 14 को 4 8 9 0 and this is the 5। so यानी कि यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 50347। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों यही हमारा नंबर आया, मतलब कि जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। तो इस तरीके से ये जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑन डिवाइडिंग 59761 बाय अ सर्टेन नंबर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 59761 एक नंबर है, ठीक है, जिसको किसी भी एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं उसको, तो आगे है द क्वोटिएंट इज 189 एंड द रिमाइंडर इज 37। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 189 और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 37। आगे क्या है, फाइंड दी डिवाइजर। तो अब आपको डिवाइजर फाइंड करना है, मतलब किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर इतना आ जाए, क्वोटिएंट इतना आ जाए। तो हमें डिवाइजर फाइंड करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम सब जानते हैं दोस्तों कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्या होता है। ये चीज दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी और इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डिवाइडेंड का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया है। यहाँ पे आपको डिवाइजर फाइंड करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो रिमाइंडर है ये भी इधर प्लस में है, तो जब भी इक्वल्स टू इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा दोस्तों डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर हो गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब इक्वल टू के उस साइड कुछ भी प्लस में है तो अगर इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर इस साइड कुछ प्लस में उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब साइन दोस्तों चेंज हो जाता है। तो इधर क्या बचा, इधर बचा डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट, क्योंकि रिमाइंडर तो हमने इधर ले लिया है ना। अब क्या है देखिए, डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोटिएंट में हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, जो क्वोटिएंट है वो मल्टीप्लाई में है, तो जब भी इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब कि डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड क्या हो जाएगा क्वोटिएंट इक्वल्स
इक्वल्स टू डिवाइजर। मतलब कि दोस्तों ये हमारे डिवाइजर का फॉर्मूला हो गया। अभी इसको डिवाइजर हमारा उस साइड है, इसको इस साइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइजर इक्वल्स टू डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइड क्वोटिएंट। तो ये दोस्तों हमारे डिवाइजर फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया कि जो भी डिवाइडेंड है उसमें से हमें पहले रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा और जो भी आएगा उसको क्वोटिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहले नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू जो भी है वो लिखना पड़ेगा पहले। डिवाइडेंड आपको कितना गिवन है दोस्तों, डिवाइडेंड गिवन है 59761, 59761। क्वोटिएंट कितना है, क्वोटिएंट है दोस्तों हमारे पास क्वोटिएंट है दोस्तों 189। रिमाइंडर कितना है 37। ओके, अब अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए डिवाइजर है, डिवाइजर को टू डिवाइडेड कितना हो गया दोस्तों, डिवाइडेंड है 59761 माइनस रिमाइंडर कितना है 37 डिवाइड क्वोटिएंट कितना है 189। पहले दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों हमारे पास क्या हो 12 हो, तो अगर हमें पता करना है कि मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि ऐसे किस नंबर से हम 12 को डिवाइड करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 2 आ जाए और रिमाइंडर 2 आ जाए, तो हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो डिवाइडेंड है दैट इज 12 उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 10 एंड देन जो भी क्वोटिएंट है उससे हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर हम 12 को डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे अगर हम लिखें 5 तो 5 2 से 10 एंड रिमाइंडर इज 2। तो इस तरीके से दोस्तों आपको तसल्ली हो गई होगी कि जो भी हम निकाल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 में से 7 मतलब 11 में से 7 माइनस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4 एंड देन इधर 5 में से 3 गया 2 एंड इधर 7 9 5 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड 189, अब इसको 189 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो 189 है, इससे हमें डिवाइड करना है 59724 को। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अगर ये 3 डिजिट वाले लेते हैं तो अगर हम 5 टाइम इसमें ले जाएं 18959 45 5 कैरी 4 है, इट हैज 44 एंड दिस इज द 9 ज्यादा हो जाएगा तो हमें इसे दोस्तों 4 टाइम्स में ले जाएंगे। 9 4 36 को 6 कैरी 3, 8 4 32 एंड 3 31 को 5 कैरी 3 7। अभी भी ज्यादा है तो हमें इसे 3 टाइम्स ले जाना चाहिए। 9 3 से कितना हो 27 को 7 कैरी 2, 8 3 से 24 26 को 6 कैरी 2 एंड दिस इज द 5 5 6 7। तो 3 टाइम्स में आ गया 567, इधर आ गया 0, इधर आ गया 3 एंड इधर उतार लिया 2 आ गया। अब अगर हम इसको 2 टाइम्स में ले जाए 9 2 से 18 को 8 कैरी 1, 8 2 से 16 1 17 को 7 एंड दिस इज दी 378 तो मतलब ज्यादा हो गया तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 189 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 3, 9 में से 8 गया 1, 2 में से बन गया 113 हो गया, इधर आ गया 4। चलिए दोस्तों अब हम इसको 6 टाइम्स में जाते हैं। 9 6 50, 4 को 4 कैरी 5, 8 6 48 एंड 5 53 को 3 एंड दिस इज दी 11। सो मतलब कि 6 टाइम्स में दोस्तों ये पूरा कट गया है ना। तो क्या आ गया 316 आ गया डिवाइड करने पर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 316 हमारा डिवाइजर होगा। मतलब अगर हम 316 से इसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इतना आ जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा, क्वोटिएंट इतना आ जाएगा। आगे भी कुछ कैसे देखेंगे अगर हमें देखना होगा तो ठीक है। तो क्या है ऑन डिवाइडिंग 55390 बाई 299 मतलब कि अगर हम 55390 को 299 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो आएगा 75। फाइंड द क्वोटिएंट यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि दोस्तों अब आपको इसका क्वोटिएंट फाइंड करना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। कैसे, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम मतलब दोस्तों कि डिवाइडेंड
इसका मतलब यही होगा दोस्तों कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों डिवाइडेंड है एंड डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसमें देखिए डिवाइडेंड आपको पता है जो कि कितना है 55390 इक्वल्स टू डिवाइजर भी पता है 299 इंटू क्वोटिएंट ही फाइंड करना है प्लस रिमाइंडर भी पता है दैट इज दी 75। अब क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, इसको इक्वल्स टू इस साइड लेकर आएंगे। तो ये 55390 माइनस 75 हो जाएगा। चाहते दोस्तों हम डिवाइड करके भी कर सकते थे, बट नो, आपको दोस्तों इसे डिवीजन ऑलगोरिथम से करना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वल्स टू इधर बचा 299 इंटू क्वोटिएंट। अब क्या करना है, अब इसको इधर लाना है। सो 55390 माइनस 75 डिवाइड 299 हो जाएगा इक्वल्स टू क्वोटिएंट। तो ये बन गया क्वोटिएंट का फॉर्मूला। आप चलिए कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 3, 5, 5 डिवाइड 299 इज इक्वल्स टू क्वोटिएंट। अब दोस्तों 299 है तो इससे हमें ऐड करना है 55315। तो देखिए अगर हम इसको 2 टाइम्स में जाएंगे 2 2 4 और इधर 99 है तो कैरी भी होंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम्स में जाएगा 299। ओके, 13 में से 9 गया 4, 14 में से 9 गया 5 एंड दिस इज दी 2। इसको ताड़ लिया 2 5 4 5। अब अगर दोस्तों हम इसको 7 टाइम्स में देखें दोस्तों 7 2 14 है, ये भी कम है तो हम इसको 8 टाइम्स में ले जाते हैं। 2998 98 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 72 को 2 कैरी हो गया 7, अगेन 98 72 एंड कैरी 79 को 9 कैरी 7 है अभी। तो 8 2 16 एंड 7 कितना हो जाएगा 23। तो अगर हम इसको दोस्तों 9 टाइम्स में ले जाते हैं क्योंकि अभी तो ये कम है तो 9 9 81 को 1 कैरी 1 सॉरी कैरी 8, 9 9 81 एंड 8 99 को 9 कैरी 8 एंड 2 18 एंड कैरी 8 कितना हो जाएगा 26। तो ये दोस्तों ज्यादा आ रहा है तो इसके लिए हम इसको 8 टाइम्स में लेके जाएंगे 2392। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, इधर 5 हो गया। अब 8 टाइम्स में दोस्तों बहुत ज्यादा हो रहा था तो अगर हम इसको दोस्तों सीधे 6 टाइम्स में कर दें तो 29969 से कितना हो गया 54 को 4 कैरी 5 9 6 54 एंड 5 59 को 9 एंड कैरी 5 है 6 2 12 एंड 5 70। अभी भी ज्यादा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 टाइम्स में करना पड़ेगा। 9 5 45 को 5 कैरी कितना हो गया 4 हो गया, 9 45 एंड 449 को 9 एंड दिस इज दी 14। तो मतलब कि दोस्तों 5 टाइम्स में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 185 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों अब हमें हमारा क्वोटिएंट मिल गया जो कि कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोटिएंट इज इक्वल्स टू 185। ये दोस्तों हमने किससे फाइंड किया है, डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। अब देखिए एक बड़ा सा नंबर दे दिया है दोस्तों, है ना। अब आपको बताना है कि उसमें से हम क्या सबट्रैक्ट कर दें कि जो मिलेगा दोस्तों वो 87 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, बट वो सबसे छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक छोटे से नंबर समझते हैं। अगर इस तरीके से है, ठीक है, और आपको कह दिया कि 15 एक नंबर है, ठीक है, 15 नंबर दे दिया, कहा कि 15 में से वो कौन सा छोटा छोटा नंबर सबट्रैक्ट करें कि जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें वो छोटा से छोटा नंबर फाइंड करना है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर हम 2 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो 2 7 जा 14 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। अब ये जो 15 है दोस्तों वो 1 ज्यादा है तभी ये 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर हम दोस्तों इस रिमाइंडर के जितना ये ज्यादा है उसको अगर
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो मतलब कि हमें 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आ जाएगा 14। मतलब कि दोस्तों 14 तो हमारा वो नंबर है, बट वो छोटा से छोटा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है 1, तो 1 हमारा मेन आंसर हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों हमें यहाँ पर भी करना है, तो चलिए करते हैं। इन्हें डिवाइड करते हैं हम भी। तो 87 से किसको डिवाइड करना है दोस्तों 13601 को, 3601 को। तो ये कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 1 टाइम्स में इधर आ गया 87। नाउ अब 16 में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 में 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9, है ना। 9 आ जाएगा 16 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो 9। अब आगे 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 एंड इधर 0 उतार लेंगे 490। अगर हम इसको दोस्तों 6 टाइम्स ले जाएं, क्योंकि 8 6 48 होता है ना। तो अब आगे 7 6 42 को 2 कैरी हो गया 4 एंड 8 6 48 एंड 4 52 ज्यादा हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे 5 टाइम्स ले जाएंगे। तो 7 5 से 35 को 5 कैरी 3 एंड दिस इज दी 43। तो हाँ 5 टाइम्स में हो जाएगा 435। नाउ 10 में से 5 गया 5 एंड देन 8 में से 3 गया 5, दिस इज नथिंग, 551 आ जाएगा। अब मतलब 6 टाइम्स ले जाए 7 6 42 को 2 कैरी हो गया 4, 8 6 48 एंड 452, है ना। तो ये 6 टाइम्स में था 522। 7 टाइम्स में देखिए 7 7 49 को 9 कैरी हो गया 4 एंड देन 8 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों 56 एंड 460 ज्यादा हो गया। 6 टाइम्स में कितना था दोस्तों, फिर कर लेते हैं। 6 7 42 को 2 कैरी 4, 8 6 48 एंड 452। हाँ तो दोस्तों ये 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा 522। अब देखिए अगर हम 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। एंड देन अगर हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा एंड दिस इज नथिंग। तो अब ये हमारा 29 है ना। तो ये हमारा रिमाइंडर है, मतलब कि ये नंबर इतना ज्यादा होगा तभी डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, पहले लिखना पड़ेगा ना दोस्तों, व्हेन वी divide 13601 by 87 we get 156 and remainder is 29. Now we subtracted 29 from 13601, we get अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो 13601 है, इसमें से 29 को सब्ट्रैक्ट करना है। 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, इधर 5 है इधर 3 है 1 है तो 13572 13572 हो गया, राइट। तो देखिए हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 29 सब्ट्रैक्ट किया। सो आवर आंसर इज 29, क्योंकि हमने दोस्तों 29 को सब्ट्रैक्ट किया। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 23। अब इसमें ऐड वाला केस आ गया, बिल्कुल सेम नंबर है। हम दोस्तों वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसको अगर हम 1056 में ऐड कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो 23 से क्या होगा डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं। इसके लिए भी दोस्तों हमें 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको 23 से डिवाइड करना पड़ेगा 1056 को, 1056। तो देखिए 23 कितने टाइम्स जाएगा 105 है 23। अगर हम देखें 5 टाइम्स में 5 से 15 को 5 कैरी 1, 5 2 10 11 ज्यादा हो गया। 4 टाइम्स में कट पूरा हो जाएगा। 4 3 12 को 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9 92। तो 4 जा जाते हैं 92। अब इसको अगर 5 में से 2 गया 3, 10 में से 9 गया 1, इधर आ जाएगा 6 136। अब अगर दोस्तों हम इसको क्या करें 23 6 लेना है 6 6 18 को 8 कैरी 1, 6 2 12 एंड 1 13 तो 138 है ना दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 5 टाइम्स में लेकर जाएंगे। तो 5 टाइम्स से देखिए 5 से 15 को 5 कैरी 1, 5 2 10 1 11 तो 5 टाइम्स में कितना हो गया 1 1 5, इधर आ गया 1 इधर आ गया 2, दैट इज नथिंग। सो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ऐड के केस में क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब हम
इसको इसमें ऐड कर देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कि मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए अगर हम 45 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1056 मिलेगा। बट दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा क्योंकि रिमाइंडर भी बच रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको 1 ज्यादा बढ़ा करके लेते हैं, मतलब कि अगर कभी ऐड का केस आ जाता है तो जो भी क्वोटिएंट होता है उसको 1 बढ़ा करके लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें रिमाइंडर भी बचा होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि व्हेन वी डिवाइड 1056 by 23, we get 45 and remainder is 21. Now we multiply 46 by 23, we get कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 से 23 को करना है, 6 is 18 को 8 कैरी 1 4 3 12 1 20 4 3 12 3 6 2 12 को 2 कैरी 1 4 2 8 और 9 8 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 1058, we get 1058। नाउ अब देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो 1058 है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये नंबर हमारा क्या है, इससे ज्यादा है ना, क्योंकि ऐड वाले केस में दोस्तों हमें इसको 1 बढ़ा करके लेना होता है। तो जब ये दोस्तों हमारा इससे जब ये ज्यादा है तो हम इसमें से क्या सबट्रैक्ट करें कि हमारा ये नंबर बच जाए, तो हम इसमें से अगर सबट्रैक्ट कर देंगे 2 तो हमारा ये नंबर आ जाएगा, राइट। तो ये जो 2 है वही हमारा आंसर है। मतलब कि अगर दोस्तों हम 1056 में से, क्योंकि वही हमारा मेन नंबर है, तो अगर हमने पता कर लिया दोस्तों कि ये हमारा नंबर है जिससे 2 दोस्तों एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, छोटा छोटा नंबर है, ठीक है, मतलब जिससे हमारा 2 दोस्तों है दोस्तों एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ना, तो ये इससे ज्यादा है, तो इस वाले नंबर में दोस्तों अगर हम इतना ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। अब आपको दोस्तों वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है कि अगर दोस्तों उसको हम 16 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमारा 16 नंबर है और हमें दोस्तों लार्जेस्ट कितने डिजिट के नंबर चाहिए, 4 डिजिट के नंबर चाहिए। इससे पहले रिमूव करते हैं। देखिए दोस्तों लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम सब जानते हैं, दैट इज दी 9999, राइट। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे फाइंड करना है कि 16 से हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है कि अगर उसको 16 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर तो यही है, तो चलिए पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि इससे अगर हम आगे जाएंगे तो वो 5 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट चाहिए, तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट है, इसको पहले 16 से करके देखते हैं। अगर दोस्तों हो गया तो फिर यही आंसर है, नहीं हुआ तो रिमाइंडर आएगा। तो वो जो नंबर होगा दोस्तों वो इतना ज्यादा होगा तभी रिमाइंडर आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो भी रिमाइंडर होगा उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जो नंबर हमें मिलेगा वो 16 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 16 से हमें 9999 को डिवाइड करना है। 16 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। 16 6 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 96। 16 6 जा 96, 96 से 36 6, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96। so 16 6 जा 96, here is 3 इधर आ गया 9। 16 4 जा दोस्तों, 16 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 16 2 जा होगा, तो 16 2 जा दोस्तों 32 हो गया। इधर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 7 9 हो गया 79। अब ये कितनी लाइन हो जाएगा, अगर हम इसको 16 4 जा देखें तो 16 4 जा 84। अगर दोस्तों हम 16 4 जा देखें, 16 4 जा 64,
16 4 जा 64 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 16 4 जा 64 रहता है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 115 आ गया, राइट। अब देखिए ये दोस्तों जो 15 है वो हमारा रिमाइंडर है, 624 हमारा क्वोटिएंट है। ओके, तो अब ये रिमाइंडर दोस्तों इतना ज्यादा है तभी आ रहा है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो नंबर मिलेगा, दैट इज द आंसर। क्योंकि आगे जाएंगे तो वो 5 डिजिट हो जाएगा, वो भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होगा, है ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों डिवाइजर 16 डिवाइडेंड, उनको बताना पड़ेगा दोस्तों कि कैसे ये सब हुआ, है ना। क्वोटिएंट 624 रिमाइंडर 15। सो अब हम क्या करेंगे, 9999 में से 15 माइनस करेंगे। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8 एंड दिस इज द 9। सो 9984 इज आवर आंसर। यही दोस्तों वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसको अगर हम 16 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। नहीं यकीन होता करके देखिए। अगर आपको चेक करना है दोस्तों आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए दोस्तों तसल्ली नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको 84 से करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो 16 6 जा जाएगा, 16 6 96, 3 38 है, 2 टाइम्स में 32, so इधर आ गया 6 4 डालेंगे 64 एंड 16 4 जा 64, ये हमारा हो गया, है ना। क्वोटिएंट क्या आया 624 एंड देखिए ये जो हमारा 16 से हमने इसको डिवाइड किया है तो पूरी तरीके से डिविजिबल भी हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप इससे एक भी नंबर ज्यादा लें, अगर आप इसको 5 भी कर लेंगे, एक भी नंबर अगर ज्यादा होता है इससे दोस्तों तो वो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं होगा कि अगर हम उसको 16 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से हो जाए। ओके, डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653, चेक योर आंसर बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब कि दोस्तों अब आपको क्या करना है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होता है उसको अब आपको 653 से डिवाइड करना है और अपने आंसर को चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 653 है या 653 है, तो आपसे कहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो वी ऑल नो लार्जेस्ट 5 digit number is 999। एक मिनट दोस्तों इसे रब करते हैं। डस्टर, ये है दोस्तों हमारा डस्टर 99999। तो अब हमें 653 से इसे डिवाइड करना है 99999 को। लेट्स डू इट। तो देखिए अगर हम इसको 2 टाइम्स ले जाए 6 से 12 ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स में सही है 653 कितना आ जाएगा 6 4 3 9 उतार लिया। अब 6 6 जा, देखिए अब इसको किसे कर रहे हैं दोस्तों, आपका टाइम बचेगा इससे। अगर ये 653 है तो अगर हम इसको मानना 6 बार करते हैं 6 6 जा 36, यहाँ पे 34 है मतलब ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बार बार मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं होगी। 5 3 15 को 5 1 है 5 5 25 6 32 32, तो 5 टाइम्स में ये जाएगा 3 2 6 5, इधर आ गया 4 0 2, 9 उतार लेंगे तो देखिए 3 टाइम्स में 18 हो जाएगा, 4 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। चलिए 3 टाइम्स लेके जाते हैं। 3 3 से 9 5 से 15 को 5 कैरी 1 19। तो अगर हम इसको 3 टाइम्स में ले जाएं तो 1 9 5 9 हो गया। Here is 0, 14 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0 0, मतलब कि दोस्तों कुल मिलाकर के 90 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। 90 क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइजर 653 डिवाइडेड 99,999 क्वोटिएंट 90, ओ सॉरी क्वोटिएंट 90 नहीं है दोस्तों 153 है, हमारा रिमाइंडर 90 है, रिमाइंडर 90।
चलिए अब इसे हमें दोस्तों डिविजन एल्गोरिथम से चेक करना है। सो डिविजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। नाउ डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 653 इंटू क्वोटिएंट कितना है 153 प्लस रिमाइंडर कितना है 90। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। 653,153 3 3 is 9, 5 is 15 को 5 and this is the 1 9 5 is 15 को 5। देखिए कैरी 1 factor 6 2 32 3 5 6 9 0 15 16 19 को 9 कैरी 1 5 1 6 2 8 9 9। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9909 प्लस 90 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 99999। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने जब इसको चेक किया है दोस्तों तो ये 599 आया है हमारे पास, जो कि हमारा डिवाइडेड है, मतलब जो हमने आंसर निकाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। अब आपको दोस्तों वो छोटा से छोटा 6 डिजिट का नंबर फाइंड करना है कि वो दोस्तों 83 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम सब जानते हैं स्मॉलेस्ट 6 digit number, 6 digit number क्या होता है 1000000, राइट। तो अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा कि 83 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा है दोस्तों स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट है इसको डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरीके से हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों उसे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगा। बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तो रुक जाइए, बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए 83 1 जा 83, 7 आ जाएगा 1 170। अगर हम इसको 2 टाइम्स में ले जाएं 3 2 6 आ गया, 8 2 16 166। 3 टाइम्स में देखिए 3 3 9 8 3 24, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो 166 आ गया, here is 4 0 डाल लिया। अब 40 है, कम है, तो हमें आगे एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 0 आ गया 400। अब अगर हम इसको 4 टाइम्स में ले जाएं तो 4 3 12 को 2 कैरी 1 8 4 जा 32 एंड दिस इज 33 एंड 5 टाइम्स में दोस्तों 5 3 15 को 5 एंड दिस इज 41, तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसे 4 टाइम्स लेकर जाना है, दैट इज दी 332। इधर आ गया 8, इधर दोस्तों 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 68। तो 68 हो गया दोस्तों हमारा रिमाइंडर। तो अब हम क्या करें दोस्तों, अगर 68 को अगर हम 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दोस्तों जो मिलेगा वो 5 डिजिट नंबर मिलेगा। हमें चाहिए 6 डिजिट नंबर। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, या क्वेश्चन नंबर 9 आपको याद होगा दोस्तों, उसमें एडिशन का केस था। तो ये वाला जो क्वोटिएंट आ रहा था उसको जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो इसको 1 बढ़ा करके करते थे, राइट। यही हम यहाँ पर भी करेंगे। 1204 है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा when we divide 1 lakh by 83 we get 1204, okay, and remainder is 68। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नाउ वी मल्टीप्लाई 1205। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 + 15 को 5
This is the 1. Okay, 3 2s are 6 and 3 1s are 3. 8 5s are 40 को 0 carry 4. This is the 4. 8 2s are 16 को 6 carry 1. This is the 9. Here आ गया 5 1. 6 को 10 को 0 0 10. So हमारे पास क्या आ गया 1,15,000 and this is the our answer 1,15,000 ये हमारा आंसर है। देखिए कैसे आंसर है दोस्तों, आंसर इस तरीके से है कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा 6 डिजिट नंबर है और बिल्कुल स्मॉलेस्ट है। अगर दोस्तों आप इससे एक और ज्यादा नंबर ले लेंगे ना तो वो जो नंबर होगा दोस्तों वो डिविजिबल नहीं होगा 83 से, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर लीजिए, 15 है तो 83 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे पहले तो ये 1 टाइम्स में जाएगा तो इधर आ जाएगा 83 एंड देन 17 0 उतार लिया 170, अगेन 2 टाइम्स में जाएगा तो जब ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 166 आ जाएगा, 166 आ जाएगा तो यहाँ पे 40 बचेगा क्योंकि हम 0 उतार लेंगे, सॉरी 40 नहीं 4 बचेगा, 1 उतार लिया तो 41 हो गया, अगेन 0 है 5 उतार लेंगे तो जब हम 5 उतारेंगे तो 415 हो गया। नाउ 415 अब ये कितनी टाइम्स में चला जाएगा 83 है 4 3 12 को 2 कैरी 1 8 4 32 5 टाइम्स में देखिए दोस्तों जाता है क्या, 5 3 15 को 5 कैरी 1 8 4 40 या 5 टाइम्स में दोस्तों ये पूरी तरीके से हो गया 415। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको कहा एडिशन के केस में हमेशा एक बढ़ा करके लेते हैं। देखिए ये हमारा आया ना आंसर और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 होता है सॉल्व। डोजन बनानास कॉस्ट 29 रुपीज, हाउ मेनी डोजन कैन बी परचेस्ड फॉर 1392 रुपीज। मतलब यहाँ पे आपसे कह रहा है दोस्तों कि 1 डोजन बनानास है। देखिए 1 डोजन बनाना मतलब दोस्तों 1 दर्जन केले हैं, ठीक है। तो वो जो 1 दर्जन केले हैं दोस्तों उनका कॉस्ट है 29 रुपीज। माना कि हम दुकानदार बन जाते हैं, ठीक है, और कोई कस्टमर आता है वो हमसे पूछता है भाई बताओ 1 दर्जन केले कितने के हैं, तो मैंने बताया भाई 29 रुपीज के हैं, 29 रुपए के हैं। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि 1392 रुपीज पकड़ा दी, कहा इतने की मुझे केले दे दो। अब दोस्तों हम इस सोच में पड़ गए हैं कि ओह माय गॉड इतने सारे पैसे हैं। अब हम इस सोच में पड़ गए हैं कि OMG इतने सारे पैसे हैं, तो अब हम इसको कैसे करें, कितने बनाना से, ज्यादा दे दिया तो मेरा घाटा हो जाएगा, कम दे दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक सॉल्यूशन से, एक तरीके से इसको फाइंड करेंगे कि आखिर उसने मुझे इतना बड़ा रुपया दिया है तो इसमें कितने डोजन केले आएंगे, कितने डोजन बनाना आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ अ डोजन बनाना। सो 1 दर्जन केले का कॉस्ट है 29 रुपीज। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन रुपीज 1932, नहीं है ना दोस्तों, नो ये नहीं है, 3932 है या। तो इन रुपीज 1992 वी गेट बनानास। अब देखिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 1392 डिवाइड 29, सो डिवाइड करते हैं 29 से 1392 को करना है, कितने टाइम्स में जाएगा 29 है 3 टाइम्स में देखिए क्योंकि 3 2 से 6 होता है 139 है, ठीक है। 9 से 27 को 7 कैरी 2 3 6 8 बहुत कम है, तो 29 4 जा देखिए 4 जा 36 को 6 कैरी 3 4 2 जा 8 एंड कैरी 3 11। नाउ 29 5 जा देखिए 9 से 40 को 5 कैरी 4 5 2 जा 10 14, ठीक है। तो क्या आ गया 145 आ गया जो कि ज्यादा है, तो 4 टाइम्स में जाएगा, दैट इज दी 116। इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो अब ये 232 हो गया। नाउ अगर हम देखें इसको तो 29 है, 29 5 जा तो बहुत ही कम है, तो 29 7 से देखिए 9 7 63 को 3 कैरी 6 7 2 जा 14, दिस इज 20, अभी भी कम है। तो इसको 8 टाइम्स में देखिए 8 9 से 72 को 2 कैरी 7 हो गया, 8 2 से 16 एंड कैरी 7 कितना हो गया 23। तो अब ये 232 बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया, तो हम आगे क्यों जाएं, है ना, फालतू में ज्यादा होगा। जब एग्जैक्टली मिल गया तो ये पे रुक जाएंगे। ओके तो क्या आ गया 48 आ गया। मतलब कि अगर वो हमें जो भी कस्टमर है वो हमें इतना रुपए देता है तो उसमें कितने डोजन बनाना जाएंगे 48 डोजन, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व एंड 15। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 14 में है 19,625 ट्रीज हैव बीन इक्वली प्लांटेड इन 157 रोज। अब टोटल दोस्तों 19,625 ट्रीज है, ठीक है, जो कि इक्वली प्लांट किए गए हैं 157 रोज में। मतलब कि एक रो में जितने ट्रीज होंगे, मतलब जितने ट्रीज प्लांट किए गए होंगे उतने ही दूसरे में भी होंगे, उतने ही तीसरे में भी होंगे, उतने ही चौथे में भी होंगे। मतलब जितनी भी रोज है सब में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए हैं। और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है 19,625। चलिए लिखते हैं, बाद में देखेंगे क्या फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 19,600 कितना है दोस्तों 25। टोटल नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 157। ओके, फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। अब हर एक रो में कितने ट्रीज हैं फाइंड करने, सब में सेम है ना, तो हमें एक रो का फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। उसको कैसे फाइंड करना पड़ेगा 19625 डिवाइड 157। ओके, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 157 है, 19625 है, तो अभी कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम, ओ सॉरी 1 टाइम्स में 157 आ गया, इधर आ गया 9, इधर आ गया 3 एंड इधर 2 आ गया। नाउ अब ये कितनी टाइम्स में जाएगा, देखिए 3 1 3 होता है, तो हम इसको 3 टाइम्स में लेके जाते हैं। 7 0 1 1 कैरी 2 ज्यादा हो गया, तो 1 5 7 2 7 2 14 को 4 कैरी 1 5 2 10 11 को 1 3 314 2 टाइम्स में 314। 1 में से 4 गया 8, 8 में से 1 गया 7 5 785 आ गया। नाउ 157 5 7 30 को 5 कैरी 3 5 25 एंड 3 28 को 8 कैरी 2। वाओ, ये तो 5 टाइम्स में दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया, कांट एक्सपेक्टेड या। तो इस तरीके से 5 टाइम्स में 785 आ गया, पूरा कट गया। तो 125 है ना, तो मतलब कि हर एक रो में 125 ट्रीज प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। The population of a town is 5,70,530। मतलब कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है 5,17,530। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन, करते चलेंगे दोस्तों तो टाइम बचेगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन 5,17,000 कितना है 530। तो इस तरीके से इतनी पॉपुलेशन है टाउन की। आगे क्या कह रहा है, इफ 1 out of every 15 is reported to be literate, find how many literate person are there in the town। अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि हर एक 15 लोगों में से, हर एक 15 लोगों में से एक पर्सन जो है वो लिटरेट होता है। जैसे कि अगर इतने लोग हैं दोस्तों, तो अगर 15 लोगों का हम एक ग्रुप बना दें, ठीक है, तो उसमें से एक जो होगा, एक पर्सन जो होगा वो लिटरेट कहलाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, लिटरेट होगा उसमें से एक पर्सन। ये दोस्तों कंपल्सरी है, कंपल्सरी, ये दोस्तों कंपल्सरी है, ठीक है, कि उसमें से एक पर्सन 1 out of 50, ठीक है, मतलब 15 में से एक पर्सन क्या होगा, लिटरेट होगा। एवरी यानी कि हर एक 15 लोगों की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि एवरी 1 out of 15 person is literate। सो वो कितने पर्सन है दोस्तों 1 out of 15। देखिए 1/15 क्यों हुआ, देखिए हम सब जानते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल 15 में से एक फॉर एग्जांपल अगर 100 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से माना आप 80 नंबर पाते हैं, तो आपकी टीचर ऐसे ही तो लिखती है 80/100, इट मींस 100 में से 80। सिमिलरली 15 में से 1, ओके। तो इस तरीके से 1/15 हो गया, समझ आया। तो आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर
ऑफ लिटरेट पर्सन्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1/15 मल्टीप्लाई बाई 517530। वाई देखिए आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 15, एवरी 1 आउट ऑफ 15, तो अगर हम इसको पूरे टाउन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स, क्योंकि दोस्तों इतने लिटरेट्स हैं, ठीक है, और इनसे हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इट मीन कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर ये नंबर आ जाएगा, मतलब 15 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सीधे सीधे का ये डिवाइड करना है। अब ये दोस्तों सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ओके, तो देखिए 15 से हमें 517530 को डिवाइड करना है। सो 15 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 15 3 जा सही, 15 3 45। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा 11। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, तो इधर हम उतार लेंगे 7, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचा, 67 हो गया। अब 5 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में 60, 7 आ गया 75, तो 5 टाइम्स में 75, 8 हो गया, 3 उतार लेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके एक और नंबर उतार लेंगे तो ये 2 टाइम्स में पूरा हो जाएगा। तो इट मींस क्या आया 34502। सो इतने पर्सन जो है टाउन में वो क्या है लिटरेट है, तो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स क्या आ गया 34,502। क्या है इसमें द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविजन सेट्स इज 5,70,055 rupees. Determine the cost price of each TV set if each cost the same. अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि 23 कलर टेलीविजन है, मतलब कि 23 टीवी है, 23 कलर टेलीविजन है, उनका जो कॉस्ट है वो है 5,70,055 rupees। तो हमें हर एक टीवी सेट का कॉस्ट फाइंड करना है। अगर आगे लिखा भी हुआ है, अगर दोस्तों जितने भी टीवी सेट्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो सेम है, ठीक है, मतलब जितनी दोस्तों मतलब सारी जो टीवी सेट्स है उनका कॉस्ट सेम ही है, तो हमें टीवी सेट्स का कॉस्ट फाइंड करना है। एक टीवी सेट जो होगी उसका कॉस्ट फाइंड करना है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 23 है दोस्तों, या 23 टीवी मतलब कि टेलीविजन्स इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 5,70,055 रुपीज। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट फाइंड करना है अगर, तो कैसे करेंगे 570055 डिवाइड बाई 23। चलिए करते हैं, 23 से हमें 570055 को डिवाइड करना है। ऐसा होगा अगर हम इसको 3 टाइम्स में ले जाएंगे तो 3 2 6, ज्यादा हो गया 2 टाइम्स में, ठीक है, 3 2 6, 2 2 4, so 46 आ गया। Here is 46, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 110 हो गया। 110 है तो अभी कितनी बार में जाएगा, देखिए अगर 23 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, 23 4 4 3 12 को 2 कैरी 1, 9 आ गया। 23 5 जा देखिए, 5 से 15 को 5, 2 10, 11, सो 115 ज्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स में ही ठीक है। तो इधर 10 में 2 गया 8 एंड देन 10 में 9 गया 1, 180 राइट। अब 180 है दोस्तों, तो जब 180 है तो हम क्या करेंगे 23 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 से 18 को 8 कैरी 1, 6 2 12 13। अब इसको 23 7 से देखिए, 7 से 21 को 1 कैरी 2, 7 2 14 16, 161 आ गया। 23 8 से 8 से 24 को 4 कैरी 2, 8 2 16 एंड 2 18, 184 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 7 टाइम्स में 161 आ गया। 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, इधर हम इसको 5 उतार लेंगे तो 195 आ जाएगा। 195 है तो कितनी टाइम्स में जाएगा, देखिए 195 है तो ये हमने ऐसे, तो 195 है, तो अगर हम 8 टाइम्स में देख रहे थे तो 184 हो रहा था। तो 23 9 टाइम्स में देखेंगे तो 9 से 27 को 7 कैरी 2, 9 2 18 एंड 2 20, 207 ज्यादा हो गया, तो 8 टाइम्स में कितना आ जाएगा 184, 1 आ गया, 1 आ गया, सो 115 हो गया है ना। अब 115 दोस्तों
5 टाइम्स में हो जा रहा है पूरी तरीके से, तो इधर 5 टाइम्स में हो जाएगा, कट के खल्लास। तो मतलब यहाँ पे अगर 24,785, तो यही हमारा क्या है आंसर है, 24,785 rupees is the cost of each TV set। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 23 टीवी सेट्स का कॉस्ट 5,70,055 रुपीज है, तो अगर हमें हर एक टीवी सेट का कॉस्ट फाइंड करना है, अगर जितने भी टीवी सेट्स हैं उनका कॉस्ट सेम है, इक्वल है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 24,785 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3E भी होती है फिनिश। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।